Syria में Assad family has ruled for around 50 years. His suppression was so brutal that eventually it turned into a civil war. After the removal of Saddam Hussein, Shia government came to power. Many of these Sunni forces वाले लोग they moved towards setting up of organization like ISIS. Iran is the leader of Shia countries. ईरान ने उन्हें सपोर्ट किया. War had not stopped as such, but it was frozen. With al-Nusra having control over इडलिब. अब क्या प्रीलिम्स में आ सकता है? इडलिब कहां पे है बताओ, रक्का कहां पे है बताओ, एलेपो कहां पे है बताओ, डमस्कस कहां पे है बताओ, ये आ सकते हैं ना. तो लेट अस स्टार्ट विथ सीरिया फर्स्ट. सीरिया को ना मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं पहले. बिफोर गोइंग टू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, लेट्स अंडरस्टैंड वेयर सीरिया इज लोकेटेड. यू विल सी दिस इज द पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया. हमने वर्ल्ड मैप में कई बार देखा है. एंड इन वेस्ट एशिया वन कंट्री दैट कम्स इज सीरिया. अगर आप सीरिया की नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे तो देयर इज टर्की ऑन द नॉर्थ, देयर इज इराक. देखो ये ईरान को टच नहीं कर रहा, टर्की, इराक. एंड इफ यू कम ऑन दिस साइड वी हैव अ बिग कंट्री कॉल्ड जॉर्डन. यू विल आल्सो सी वी हैव अ स्मॉल कंट्री कॉल्ड जॉर्डन. यू विल आल्सो सी इवन इजराइल हैज अ बॉर्डर विथ सीरिया. हमने गोलन हाइट्स के बारे में पास में कभी पढ़ा है. तो गोलन हाइट्स वाज a territory of Syria, but right now it is occupied by Israel. That means there must be a border between them. तो Golan Heights भी कहीं यहीं पे located है. And then Lebanon. Water body, तो Syria touches Mediterranean Sea. Prelims में this kind of question has also been asked. Which of the following countries do not have border with Mediterranean Sea? Answer उसमें Jordan था. A lot of people were confused with Syria कि सीरिया में ऊपर टर्की है फिर लेबनान है. Is it touching? तो yes, it's also touching the Mediterranean Sea. तो neighboring countries of Syria सीक्वेंस में हम बता पाएंगे टर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान. ये आपके नोट्स में भी ऐसे ही दिया है. टर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान. नेबरिंग कंट्रीज क्लियर है. Is it touching Mediterranean Sea? Yes, it is touching Mediterranean Sea. इसका जो कैपिटल है इट इज डेमस्कस. डेमस्कस इज लोकेटेड हियर. आप जो ये लेबनान वाला पार्ट देख रहे हो ना, उसके ही यहां पे कहीं डेमस्कस लोकेटेड है. If you have to sometimes arrange some capital from north to south, east to west, you should have clarity on कि डेमस्कस यहां पे नहीं है, इधर नहीं है. Where is Damascus? साउथ ईस्ट में, थोड़ा सा साउथ वेस्ट में, सॉरी साउथ वेस्ट ऑफ सीरिया में इस जगह पे इनका कैपिटल है. इंपॉर्टेंट रिवर्स विच पासेस थ्रू इट इंक्लूड द यूफ्रेट्स रिवर. लेक, एक बड़ा लेक है यहाँ पे, अल असद लेक. एंड सिविल वॉर हैज बीन गोइंग ऑन इन सीरिया सिंस 2011. 2016 से वो फ्रोजन स्टेट में था, बट इट रिवाइव्ड अराउंड 10 days बैक ऑन 28 नवंबर और 8th of December को सॉर्टेड. The president has been removed. ये हुआ है. तो let us understand the Syrian civil war, a bit of background of it. Then we'll understand what happened right now, or why all of a sudden, when Syria civil war was going on for so long period and they were not able to remove the president, how this time they were quickly able to do that. They were easily able to do that. Are we getting it? So let us start with the Syrian civil war. देखो सीरिया में असद फैमिली हैज रूल्ड फॉर मोर देन 50, फॉर अराउंड 50 years. अभी जो प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, प्रेसिडेंट थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टुडे ही हैज बीन रिमूव्ड. टुडे ही हैज बीन रिमूव्ड. ही हैज लेफ्ट द कंट्री. ही हैज रन अवे फ्रॉम द कंट्री. तो अभी तक जो प्रेसिडेंट थे, ही बिकेम प्रेसिडेंट इन 2000, इन द ईयर 2000. बिफोर दिस हिज फादर हाफिज असद, he was the president in Syria. So since last 50 years the same family was ruling over Syria. Now जो ये बशर अल असद गवर्नमेंट थी और बशर अल असद खुद थे, he belonged to the Shia Muslim community. And thus we know West Asia में एक शिया सुन्नी टेंशन भी चलता है, where Iran has the leadership of Shia Muslim world, whereas Saudi Arabia has leadership of Sunni Muslim world. तो यहां पे भी सीरिया में भी दैट टेंशन गोज ऑन. देयर वर रेबेल फोर्सेस, मेनी ऑफ देम वर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर
trying to ouster Bashar al-Assad government right from 2011. Early 2010 was the time of Arab Spring, where a lot of governments were toppled. It started in Tunisia, इजिप्ट में भी हुआ, बहुत सारी जगह ये अरब स्प्रिंग की वजह से रिवोल्ट्स हुए थे, where governments were changed. Something like that start in 2011 started happening in Syria also. आप मैप में सोच पा रहे हो सीरिया कहां पे? वहां पे कौन रूल कर रहा है? बशर अल असद. He suppressed it very brutally. His suppression was so brutal that eventually it turned into a civil war. जब आप प्रोटेस्ट को बहुत ब्रूटली दबाओगे तो क्या होगा? दूसरी साइड से भी वायलेंस होने का स्कोप बढ़ जाता है. इट टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर एंड बशर असद वाज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग. 2015 में ये आपको सीरिया का मैप दिख रहा है. बशर असद हैड कंट्रोल ओवर some part around Damascus and some of this coastal cities. Otherwise, he had almost lost everything in 2015. कैसे? आप देखोगे कि there were multiple rebel jihadist factions which included pre-Syrian army, al-Nusra, Islamic State, the terrorist organization, Islamic State of Iraq and आइसिस का फुल फॉर्म क्या था? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और उससे पहले आइसिल भी बोलते थे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत. हम समझेंगे लेवांत क्या है, विल अंडरस्टैंड दैट. तो देयर वर दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और some of the books, some of the newspapers may call them rebel forces, some of the books, some of the groups may call them terrorist organization. जैसे बशर अल असद इन्हें terrorist organization बोलेगा. They were fighting against बशर अल असद. उसमें देखोगे ISIS controlled eastern Syrian cities of Raqqa and Deir ez-Zor. If you come here, you will see Raqqa, Deir ez-Zor, ये ईस्टर्न सिटीज है सीरिया की. इस पे किसका कंट्रोल था? In 2015, when Bashar al-Assad had become very like his rule was only confined to smaller place. इस साइड पे, ईस्टर्न साइड पे ISIS had got control. We know ISIS emerged in Iraq. देखो अब इराक में भी क्या हुआ, let's understand a bit. सद्दाम हुसैन का रूल था. When Saddam Hussein was eventually removed, a Shia government came to power. अब जो सद्दाम हुसैन की आर्मी थी ना, it mostly comprised of Sunni forces. It mostly comprised of Sunni forces. So when after the removal of Saddam Hussein, Shia government came to power, many of these Sunni forces वाले लोग they moved towards setting up of organization like ISIS. ISIS ऐसे बना था. तो वो सुन्नी डोमिनेटेड मुस्लिम्स का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था. बात समझ में आई? अभी देखो, अब बशर अल असद को हटाना है. सुन्नी डोमिनेटेड रेबल फोर्सेस है, सुन्नी डोमिनेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विल ट्राई टू डू दैट, एंड दैट इज व्हाई इन सीरिया फ्रॉम इराक के पास वाले जो प्रोविंसेस है वहां पे किसका रूल है? वहां पे किसने कंट्रोल कर लिया था वे बैक इन 2014-15? आइसिस. ऐसे ही यू विल सी देयर वर अदर ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे हमने एक आइसिस की बात करी, तो आइसिस हैड कंट्रोल ओवर रक्का, देयर एज-ज़ोर एंड ओवर इवन ओवर पलमायरा. पलमायरा इज एन एंशिएंट सिटी व्हिच इज लोकेटेड समवेयर इन दिस हिम्स प्रोविंस. तो इन रीजन्स पे किसका कंट्रोल हो गया था? आइसिस का. अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? कई बार ना एग्जाम में ये आ जाता है, रक्का प्रोविंस किस कंट्री में? मैच द फॉलोइंग. इस तरह से अफगानिस्तान के उनके इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम पूछ के वो मैच द फॉलोइंग वाले काइंड ऑफ थिंग्स हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो रक्का कहां पे है, या इडलिब कहां पे है, या अलेप्पो कहां पे है? दीज थिंग्स आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड विद इट कि ये सारे सीरिया वाले शहर हैं. हम जब इसे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, इट वुड बी इजी फॉर अस टू रिमेंबर एंड रिकॉल. तो रक्का में, डेर एज-ज़ोर में, यहाँ पे अलमायरा में क्या हुआ? आइसिस का कंट्रोल था. देन देयर वर अदर ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे आप यहां पे आओगे तो यू विल सी फ्री सीरियन आर्मी एंड अल नुसरा. फ्री सीरियन आर्मी और अल नुसरा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आई शुड से, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. तो जैसे इडलिब वाला जो रीजन है ना, उस पे किसका कंट्रोल था? फ्री सीरियन आर्मी एंड अल नुसरा.
अभी हम अल नुसरा के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. इट इज अल नुसरा विच हैज लेड forces, rebel forces right now to remove Assad. But Idlib में उनका से था, उनका कंट्रोल था. Then there were some other organizations also. You will see other militant groups were controlling Hama, Homs, and even some neighborhood of Damascus. तो देखो 2015 तक क्या हो गया था? Even till neighborhood of Damascus, there were rebel forces which had got control in the southern Dara and Quneitra. In these places also there was some restive behavior or some rebellion kind of thing emerging. कौन से southern states जिनकी हम बात कर रहे हैं? Come here, you will see यहाँ पे आपके notes में there is this Dara and there is Quneitra. तो देखो सब कुछ तो बशर अल असद ने ऑलमोस्ट लूज कर लिया था. By 2015 he had almost lost everything. But then in 2015 Russia came to its help. Vladimir Putin said हम अपनी आर्मी भेजेंगे. And we know Shia countries, तो जैसे ईरान is the leader of Shia countries, ईरान ने उन्हें सपोर्ट किया, हिजबुल्लाह ने सपोर्ट किया, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने सपोर्ट किया. With the help of primarily Russia and then Israel and Hezbollah, Israel बोल रहा हूँ, Iran and Hezbollah, Iran Shia forces, Hezbollah Shia forces. They came to help Bashar al-Assad. Iran and Hezbollah were helping earlier also, but अभी क्या हुआ 2015 में? रशिया ने बोला हम अपने forces भेज रहे हैं. Russian forces came, they started bombing the rebels, and very soon Bashar al-Assad was able to occupy the entire Syria except some parts of except Idlib. Idlib में अल नुसरा और जो फ्री सीरियन आर्मी है ना, उनका कंट्रोल रहा था. प्लस ये वाला रीजन है सीरिया का. देखो इफ ये जो पार्ट है ना सीरिया का, ये पार्ट ऊपर टर्की, इधर इराक, ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पे कुर्दिश पीपल आर देयर. And Kurdish people from all these three countries have been demanding हमें autonomous country चाहिए, हमें independent country चाहिए. Kurdistan or those kind of things are there. So when civil war started, there was kind of detente between Bashar al-Assad and Kurdish people. Bashar al-Assad, there was this understanding that our forces will not impact you and you will not attack us. Moreover, when ISIS was spreading here, it was Kurdish people who were fighting against ISIS. तो क्या हुआ? यहाँ पे, with the help of Russia, Bashar al-Assad was able to have control over Syria again by 2016, and यहाँ पे Kurdish people were fighting ISIS with the help of US2. ISIS was a terrorist organization with the help of US2. So by 2016, things had become stable. War had not stopped as such, but it was frozen. With al-Nusra having control over Idlib. अब क्या प्रीलिम्स में आ सकता है? इडलिब कहां पे है बताओ, रक्का कहां पे है बताओ, एलेप्पो कहां पे है बताओ, डमस्कस कहां पे है बताओ. ये आ सकते हैं ना, ऐसी ही चीजें आती हैं प्रीलिम्स में ना, कुछ रैंडम नहीं आ जाता. एक बार आ गया मजार शरीफ. अब मजार शरीफ उस टाइम बहुत न्यूज में था, अफगानिस्तान में वहां अटैक्स हो रहे थे. तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर लाइक मजार शरीफ कौन सी कंट्री में, मुझे क्या पता. उसके सामने कोई और कंट्री का नाम लिखा हुआ था, एंड दैट वी हैड टू मेक इट रॉन्ग, कि स्टेटमेंट 2 वाज रॉन्ग. बट पीपल डिड नॉट, बिकॉज दे वर नॉट स्टडिंग मजार शरीफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग देयर, रादर देन आप दुनिया की सारी सिटीज तो रट के नहीं रख सकते वो कहां पे. तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट रिसेंट हैपनिंग्स जो हो रही हैं उन सिटीज के बारे में थोड़ा पता रहे, और रादर देन क्रैमिंग दोस, अंडरस्टैंड दी हैपनिंग. आपको रक्का अपने आप याद रहेगा, आपको इडलिब अपने आप याद रहेगा, है ना, आपको अलेप्पो अपने आप याद रहेगा, डमस्कस अपने आप याद रहेगा, बशर अल असद सीरिया ये अपने आप याद रहेगा. गॉट इट? तो दिस वाज द सिनेरियो इन 2016. विद द हेल्प ऑफ रशिया, with the help of Iran, with the help of Hezbollah, what did we do? They got control over the Bashar al-Assad got control over almost entire Syria except Idlib and some northeastern part where Kurdish people were ruling. And there was an understanding between Bashar al-Assad and Kurdish people about not
impacting each other. Got it? क्या था situation 2016 में? Since then things were frozen. Now what happened? Now let's come to the current scenario. अच्छा, बिफोर वी गो टू द करंट सीरिया, थोड़ा सा विच आर द इंपॉर्टेंट एक्टर्स इन सीरिया, डिटेल में जाने से पहले कि अभी सीरिया में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन थे, एटलीस्ट टिल टुडे, टिल बशर अल असद वाज नॉट रिमूव्ड, हु वर द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन सीरिया. कल देखना आप न्यूज़पेपर में ना, भरा रहेगा, फ्रंट पेज पे रहेगा कि बशर अल असद हैज बीन रिमूव्ड. इट हैज हैपेंड टुडे. तो कल न्यूज़पेपर, और यू विल हियर वेरियस टर्म्स, नेम ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, and reading all those articles would be easy if you understand what's happening here. Okay, so there are three important players in Syria. एक तो regime ही था, कौन सा? बशर अल असद का regime, the ruling government. हम ये भी समझ रहे हैं कि ruling government वो शिया dominated, है ना? तो in a way जो शिया सुन्नी conflict चल रहा है वेस्ट एशिया में, this government was also affected by that. First aspect. तो Bashar al-Assad regime, it was backed by Iran, Shia militias of Iraq and Russia also. Bashar al-Assad. एक प्लेयर इंपॉर्टेंट कौन था? Bashar al-Assad. दूसरा था Syrian Democratic Forces. तो Syrian Democratic Forces is basically umbrella militia group जिसमें एक मेजर प्लेयर है People's Protection Forces. ये ना वो कुर्दिश वाले लोग हैं. The main Syrian Kurdish militia that controls Syrian Kurdistan was this People's Protection Forces. And as I was telling you, from the early stage of the civil war, the regime and the YPG had entered a detente. That is, उन्होंने अपनी tensions कम कर ली थी, and they were not attacking each other. Then third major player, which have actually led the rebellion this time, is HTS, हयात तहरीर अल शाम. अल नुसरा था ना, जो याद है, अल नुसरा एंड प्री सीरियन आर्मी, दे हैड कंट्रोल ओवर इडलिब. वही अल नुसरा दो बार नाम चेंज करके, द सेम अल नुसरा's नेम वाज चेंज्ड ट्वाइस एंड इट बिकेम हयात तहरीर अल शाम एंड द नेशनल दिस थिंग सीरियन नेशनल आर्मी which is backed by Turkey is kind of playing the second fiddle role. ना मुन्ना भाई के साथ सर्किट वाला रोल. It's playing that role in the current rebellion. But let us know some things about HTS first. HTS, which led the rebellion. It's a terrorist organization. And again, some people may get offended by it क्योंकि वो may be impacted by the ideology, but UN has recognized it as a terrorist organization. इनका जो लीडर है अबू मोहम्मद अल जुलानी. Abhi he is 42 years of age, but when he was in his 20s, at that time what had happened? At that time Iraq पे US ने अटैक किया था, and to fight US forces he had moved to Iraq. There he became very close to Abu Bakr al-Baghdadi, who used to lead Al-Qaeda. He became very close to Abu Bakr al-Baghdadi. Now, what happened was, when in 2011 civil war started in Syria, so Abu Bakr al-Baghdadi wanted to send a force to fight Bashar al-Assad government. And who was very close to him? Who was his confidant? The Abu Muhammad Zulani, or we'll call him Zulani now. So Zulani के अंदर he sent a force to Syria. Zulani के अंदर he sent a force to Syria because he was very close to Abu Bakr al-Baghdadi. Now what happened was, later there was a fallout between Zulani and Baghdadi. Why? Because Baghdadi wanted that जो ये al-Nusra है, al-Nusra बन गया था ना, it should merge with ISIS. एक यूनाइटेड फ्रंट बने and al-Nusra should merge with ISIS, whereas Zulani wanted, Zulani जिसे भेजा गया था, जो अभी लीडर है HTS का, he wanted कि al-Nusra एक अल-कायदा का ऑटोनमस कंपोनेंट सीरिया में रहे अंडर हिज कंट्रोल. तो देयर वाज डिफरेंसेस बिटवीन al-Baghdadi and Zulani.
ठीक है, तो उधर बगदादी अपना आईसिस रन करता रहा और इधर जुलानी अपना सिविल वॉर में पार्टिसिपेट करता रहा. बट आईसिस वाज अ मेजर थ्रेट and there were lots of forces which were fighting against ISIS. Eventually, ISIS was also destroyed and al-Baghdadi was also killed. But ये भाई साहब अपने इडलिब में बैठ गए हैं, वहां अपना एम्पायर बना रहे हैं, वहां अपनी फॉलोइंग बना रहे हैं. He had forces. 2016 में things were frozen. He was in Idlib strengthening his position. And in the process only, you will see पहले अल नुसरा का नाम बदल के किया गया जबात फतेह अल शाम. वी डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम, बट द सेम ऑर्गेनाइजेशन वाज रीनेम्ड एज हयात तहरीर अल शाम और HTS, the organization which has played the most important role in the recent removal of Bashar al-Assad regime. तो वही अल नुसरा HTS है. Got it? तो तीसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दी current Syrian scenario was this HTS. So now what happened? Why all of a sudden अभी नवंबर में they were like चलो अटैक करते हैं? There were various factors. देखो, who was helping Bashar al-Assad? Bashar al-Assad तो anyways would have lost in 2014-15 only. Who helped him? Russia helped him, Iran helped him, Hezbollah helped him. But since last 2 years, where is Russia engaged? Russia-Ukraine war, and thus Russian forces have also been removed from Syria. तो रशिया की तरफ से इतना सपोर्ट जो पहले था, the kind of support Russia cannot provide. Russia itself is relying on North Korean forces. अलग अलग जगह से फोर्सेस लोगों को लेके आ रहे हैं to fight the Russia-Ukraine war. So one thing that changed was that. Second was Iran. Now Iran, the leader of the Shia world, had many charismatic leaders who led. Let's come back. So what happened? एक तो हमने देखा Russia is kind of weakened और Russia's right now cannot focus on Syria. ये बात समझ में आई. Second, Iran. अब ईरान में ना there were some charismatic leaders. जैसे there was Qasim Soleimani who trained, led Shia forces from Iran into Syria और who kind of coordinated everything. यूएस ने इसे 2020 में मरवा दिया. अब यूएस ईरान का भी टेंशन चल रहा है ना. उसके अलावा इजराइल ईरान के जो टेंशन चल रहे हैं उसकी वजह से मेनी अदर जनरल्स ऑफ ईरान वर किल्ड इन सीरिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट ईरान वाज आल्सो काइंड ऑफ वीकेंड और इरानियन फोर्सेस वाज आल्सो काइंड ऑफ वीकेंड इन सीरिया. हिजबुल्ला, वो लेबनान से जो फोर्स आके हेल्प कर रहा था, शिया फोर्स आके हेल्प कर रहा था. वी नो इन अभी जो इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है उसमें इजराइल हिजबुल्ला को भी टारगेट कर रहा है. तो हिजबुल्ला वाज आल्सो वीकेंड. तो इडलिब से दे थॉट मौका है, चलो अलेप्पो पे कब्जा करते. थोड़ा अलेप्पो भी पूरा नहीं, थोड़ा सा. बट दे रियलाइज्ड कि इट वाज वेरी इजी टू कैप्चर अलेप्पो एंड दे डिड नॉट हैव टू डू एनीथिंग. They perhaps more details would come in future, but HTS had not, even HTS had not thought, HTS ही है ना short form, even HTS had not thought कि इतनी जल्दी कब्जा हो जाएगा. No one would have thought. नहीं तो पुतिन ने भी हेल्प भेज दी होती, ईरान ने भी हेल्प भेज दी होती, अभी वो सब मोबिलाइज ही कर रहे थे. And what happened? They came in. In fact, today they entered Damascus and the Syrian forces did not fight anything. They allowed them to enter Damascus and take control. This is what has happened. Got it? एक तो तीनों supporters, Russia, Iran, Hezbollah, were weakened in Syria. Hezbollah is trying to reorganize right now after the tensions with Israel. है ना? दूसरा, HTS had not thought कि इतनी जल्दी विक्ट्री मिल जाएगी. It was initially attacking Aleppo का थोड़ा सा वेस्टर्न वाला पार्ट. देखो, if you remember, इडलिब के बगल में अलेप्पो है, तो वहां पे थोड़ा कंट्रोल बढ़े. But the way they were able to easily get control over Aleppo motivated them to get control over the entire country. And this is what happened. Eventually, after a week-long lightning offensive, the Syrian rebel forces claimed control
of the capital Damascus. They encountered no resistance from government troops amid reports that President Bashar al-Assad has fled the country. The rebels were led by Islamist group Hayat Tahrir al-Sham or HTS, which has its origin in Al-Qaeda and is considered a terrorist organization by US and UN. Syrian opposition forces have announced that the country will be governed by Prime Minister Mohammed al-Jalali. Mohammed al-Jalali अभी भी प्राइम मिनिस्टर थे अंडर बशर, जब प्रेसिडेंट बशर अल असद थे तब भी यही प्राइम मिनिस्टर थे. तो अंडर हिम ओनली टेम्परेरली गवर्नमेंट विल बी रनिंग until a formal transition of power takes place. बात समझ में आई है? तो अब देखो, सीरिया विच वॉज काइंड ऑफ अ शिया कंट्री और शिया रूल्ड कंट्री will now move toward the Sunni ruled situation. इराक में क्या हुआ था? इराक में he was इराक के रूलर कौन थे? सद्दाम हुसैन. He was Sunni, his forces were Sunni dominated, but जब वो हटाए गए तो शियास came to power. तो देखो, जो वेस्ट एशिया का इस्लामिक वर्ल्ड है या मिडिल ईस्ट का इस्लामिक वर्ल्ड है, देयर इज this conflict also which creates a lot of tension. Iran, Saudi Arabia do not see eye to eye with to each other because of the Shia Sunni divide. Okay, तो ये issues भी है. तो I hope we have clarity on what happened in Syria. I'll summarize the entire thing again so that you have a clearer picture. सबसे पहले we started with here. सबसे पहले वी स्टार्टेड विथ हियर सीरिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एंड सिस्टमैटिकली हमने ऊपर से देखा टर्की, इधर इराक. टर्की, इराक, सीरिया के ट्राइंगल पे क्या होता है? कुर्दिश पीपल आर डिमांडिंग कि हमें अलग से कंट्री बनाने दो, है ना. तो वी हैव टर्की, वी हैव इराक, इधर आओगे तो जॉर्डन, इजराइल एंड लेबनान. These are the 5 countries which are the neighboring countries of Syria. Are we comfortable? सीरिया का कैपिटल डेमेस्कस. अब सीरिया में सिविल वॉर हैड बीन गोइंग ऑन सिंस 2011. 2011 में अरब स्प्रिंग जब वाज लीडिंग टू रिबेलियन इन मेनी वेस्ट एशियन कंट्रीज, यहां पे भी रिबेलियंस शुरू हुए थे, बट इट वाज सप्रेस्ड ब्रूटली बाय बशर अल असद, व्हिच लेड टू इवेंचुअली अ सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन अकरिंग. देयर वर मेनी डिफरेंट rebellion forces, उसमें ISIS was also involved, तो उसमें अल नुसरा was also involved, उसमें Free Syrian Army which was backed by Turkey was also involved. There were some chutput other groups also. ISIS in 2014-15 ISIS had taken control over the eastern part. कौन कौन सी जगहों पे? दो प्रोविंस के नाम बताए थे हमने, राक्का एंड, हाँ वो कॉम्प्लिकेटेड वाला नाम, ठीक है, फाइन. ये वाली बात समझ में आई. अल नुसरा एंड फ्री सीरियन आर्मी, इडलिब, अलेप्पो, बाकी सारे रीजन पे देयर वर स्मॉल अदर टेरिटरीज आल्सो. बट इन 2015 बशर असद वाज वीकेंड अ लॉट, बट एट दैट टाइम रशिया केम टू हेल्प बशर अल Assad, and with the help of Russian forces, the Syrian forces or Bashar al-Assad regime was able to take over the entire Syria again, except the Idlib and some northeastern portion which was controlled by Kurdish people. And situation remained frozen like that for many years. But recently there are some geostrategic events occurring. For example, Russia is involved in war with Ukraine, so it removed its forces जो भी थी सीरिया में. ईरान यूएस के बीच में टेंशन चल रहा है. बिकॉज ऑफ दैट यूएस हैज लेड टू किलिंग ऑफ सम ऑफ द ईरान्स leaders, military leaders. Israel has also contributed in death of several Iran's military leaders, leading to what? Leading to Iran getting weakened in Syria. Then Hezbollah के केस में भी क्या है? Hezbollah right now is fighting with Israel, and it has also been weakened. For this reason, Syria or Bashar al-Assad regime was very weak right now. तो al-Nusra and फ्री सीरियन आर्मी जो
इडलिब पे कंट्रोल करके बैठे हुए थे, they got an opportunity. Now, Al-Nusra's name has been changed to HTS now. We have understood that background story also. Right? तो they thought कि हम अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं, बगल में अलेप्पो का जो वेस्टर्न पार्ट है उसे कंट्रोल करते हैं, बट द easy way in which they were able to get control over it made them realize कि perhaps it is the right time to quickly take over the entire country. And as of 8th of December today, they have taken over the Syrian, or they have removed, or what I should say is Bashar al-Assad has run away and the rebel forces have taken control over Syria.